ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अहंकार किसे कहते हैं और अहंकार को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? मनुष्य के भीतर यदि अहंकार की लिप्तता रहती है तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय से उसमें कर्म प्रेरणा रहती है, अर्थात कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। और मनुष्य किस प्रकार से यहाँ वहाँ घूमता रहता है, मैं ये करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा। और कर्म प्रेरणा होने से कर्ता, करण और कर्म इन सभी से कर्म संग्रह होता है। और जब कर्म संग्रह होता है तो क्या क्या संग्रहित होता है? पाप कर्म भी संग्रहित होता है और पुण्य कर्म भी संग्रहित होता है। ऐसे तो हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल है और बुरे कर्म करने से बुरा फल है, और बात सही है। पर दोनों शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही बंधन प्रदाता है। तो जैसे ही हमारे अंदर अहंकार का जन्म होता है, हम कर्म के द्वारा अपने आप को सोने के या लोहे के पिंजरे में बांध लेते हैं और उसी में जन्म और मृत्यु के बंधन में हमेशा बंधे रहते हैं। जब ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी हम इस कर्म बंधन से अहंकार मुक्त होकर छूट पाते हैं। अब ये अहंकार क्या है? क्योंकि अहंकार ही कर्म बंधन का कारण है। तो अहंकार क्या है? स्वयं के रूप को अहंकार कहते हैं। स्वयं के रूप को अहंकार कहते हैं। अहम संस्कृत वर्ड है, आकार भी संस्कृत वर्ड है। अहम और आकार को मिला दीजिए तो अहंकार शब्द का जन्म होता है। और अहम संस्कृत में अहम का मतलब ही भी अहंकार ही है। इसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा से आया है और उसका भी मतलब आई है, मैं है। अहम का मतलब वही है जो ईगो का अर्थ है। और यह अहंकार दो प्रकार का होता है। दो प्रकार। कैसे? और दो प्रकार का क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य शरीर, अंतः शरीर। बाह्य शरीर क्या है? जो हमें दिखाई देता है वो बाह्य शरीर है। उंगली बाह्य शरीर है, ठीक है। बाल बाह्य शरीर है, नाक, कान, आंख, गला, सीना, पेट, जननांग, गुदा मार्ग, पैर, पैरों की उंगलियां इत्यादि सब बाह्य शरीर है, क्योंकि हमें दिखाई देती हैं। और अंतः शरीर कभी हमें दिखाई नहीं देता। और अंतः शरीर क्या है? सोच, मस्तिष्क की जो मन है, बुद्धि है। तो स्थूल तत्व जो है
वो बाह्य शरीर का निर्माण करते हैं, और दिव्य तत्व जो है वो अंतः शरीर का निर्माण करते हैं। जैसा मैंने कहा, अहंकार का अर्थ है स्वयं का रूप। अहंकार का अर्थ है स्वयं का रूप। तो जिस चीज को आपने स्वयं का रूप समझ रखा है, उस प्रकार का आपको अहंकार प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने ये समझ रखा है कि मेरा शरीर ही मैं हूं, मैं उंगली हूं, मैं हाथ हूं, मैं आँख हूं, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं गला हूं, अगर ये भावना हमारे अंदर में है तो इस प्रकार के अहंकार को हम मिथ्या अहंकार कहते हैं। मिथ्या अहंकार, फाल्स व्यू। और जब हम ये तो समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वहां से भी समस्या खत्म नहीं होती। पर आध्यात्मिकता की शुरुआत वहां से होती है, और वो क्या है? मैं शरीर तो नहीं हूं, फिर क्या हूं? मैं चित्त हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं अहम हूं। जब ये भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप शरीर से तो अलग हो जाते हैं, पर अपने आप को जीव रूप में समझते हैं कि आप जीव हैं, आप विचार हैं, आप सोच हैं। जब आप अपने आप को जीव रूप में समझने लगते हैं तो उस प्रकार के अहंकार को शाश्वत अहंकार कहते हैं। धार्मिक लोगों में, आध्यात्मिक लोगों में अधिकतर शाश्वत अहंकार होता है। बाहरी शरीर स्थूल तत्वों के द्वारा निर्मित है। स्थूल तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और जो आंतरिक जीव है, क्योंकि ये स्थूल तत्वों से निर्मित है इसलिए हमें दिखाई देता है। जो आंतरिक तत्व है, जो आंतरिक जीव है, वो दिव्य तत्वों से द्वारा निर्मित है और इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें कैसे पता चलता है? जब आप किसी तत्वदर्शी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम अचेत अवस्था में से, अचेत अवस्था क्या है? जो हम नहीं है वही हम अपने आप को समझ रहे हो, तो अचेत ही है ना। हम शरीर नहीं है लेकिन अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं, तो वो अचेत अवस्था है। हम अचेत अवस्था में से किसी तत्व ज्ञानी की मदद से सचेत अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। और सचेत अवस्था क्या है? हम होश में आ गए। हम बेहोश थे, हमें नहीं पता चल रहा था कि हम कौन है, लेकिन जैसे ही हम सचेत अवस्था में आ जाते हैं वैसे ही हम समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो क्या है? तो पहली चीज समझ में आती है कि भाई हम जीव हैं। हम जीव भी नहीं, हम जीव भी नहीं हैं। लेकिन ये पहली चीज हमारी समझ में आती है कि हम जीव हैं, और यहीं से आपका मिथ्या अहंकार मिटने लगता है। और ये मिथ्या अहंकार शाश्वत अहंकार में परिवर्तित होने लगता है। यहां से अज्ञान दूर होने लगता है, ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। अब अज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान क्या है? अहंकार करना होना ही तो ज्ञान। अहंकार करना होना ज्ञान है। और एक श्लोक में ज्ञान की परिभाषा दी गई है, उसका मतलब इस प्रकार से है कि अपने अंदर ईश्वर की प्राप्ति को ध्यान कहते हैं।
यदि आप अपने अंदर ईश्वर का अनुभव कर सके तो वो ध्यान है। कोई जरूरी नहीं कि आपकी आंखें बंद हो या खुली हो, घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपके अंदर आप अनुभव कर रहे हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। आप दूसरे के अंदर अगर ईश्वर का अनुभव करते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं। और सभी के अंदर यदि आप ईश्वर का अनुभव करते हैं, सभी के अंदर ईश्वर सर्वव्यापी है, कहते तो सभी है लेकिन समझते नहीं है। सर्वव्यापी है तो सभी चीज में तो होगा, पत्थर में भी तो होगा, मल मूत्र में भी तो होगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ईश्वर का निवास नहीं है। और जब ये समझ आने लगता है कि सब जगह सर्वव्यापी सभी में ईश्वर है, तो क्या हमारा और आपका कोई दुश्मनी हो सकती है? जब मेरे में भी ईश्वर और आप में भी ईश्वर, तो हम शत्रु तो हो ही नहीं सकते। समस्त शत्रुता संसार की समाप्त हो जाती है। उस अवस्था को ज्ञान की अवस्था कहते हैं, जब हम प्रत्येक अच्छी और प्रत्येक बुरी चीज में ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं। और जब ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं तो क्या कोई चीज बुरी रह सकती है? फिर कोई चीज आपके दिमाग में बुरी नहीं रहती। तो इस ज्ञान की प्राप्ति से, और ये ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? बाजार में तो मिलता नहीं। कहां से प्राप्त होगा? तत्वज्ञानी गुरु की शरण में बैठने से। तत्वज्ञानी गुरु के पास बैठने से आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और तब आपका ज्ञान दूर होने लगता है। और फिर क्या समझ में आता है कि स्थूल शरीर तो जड़ स्वरूप है, जीव भी जड़ स्वरूप ही है। तो जीव में चेतना कहां से आती है? जीव में चेतना परम आत्मा से आती है। और जब पूर्ण चेतन परमात्मा आंशिक चेतन आत्मा को जड़ रूपी जीव से संतुलित कर देता है, तो जीव में भी चेतना आ जाती है और शरीर में भी चेतना आ जाती है। इसमें अहंकार की कोई बात ही नहीं है। इस जड़ और चेतन के संयोग को ही हम सृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सृष्टि क्या है ये भी समझ में आ जाता है। जड़ और चेतन को संयोग हो गया, बस जीवन प्रारंभ हो गया, सृष्टि प्रारंभ हो गई। और ईश्वर की शक्तियां भी तो दो ही हैं। ईश्वर के पास एक नहीं दो शक्ति हैं। एक शक्ति को अपरा कहते हैं और दूसरी शक्ति को परा कहते हैं। अपरा शक्ति कौन सी है? जो जड़ है, शरीर अपरा है, आत्मा परा है। जब शरीर और आत्मा का संयोग होगा तो संपूर्ण सृष्टि का संचालन, संपूर्ण शरीर का संचालन स्वतः होता रहता है। इसमें हम ये समझ लें कि हम कर रहे हैं, वो अहंकार है। हम समझ लें कि हमारे पास बड़ा ज्ञान आ गया है, मस्तिष्क तो चलता ही नहीं है। जब शरीर पैदा होता है तो उसमें मस्तिष्क विद्यमान रहता है, लेकिन कार्यरत नहीं रहता। जब पहली सांस आप लेते हैं तो चेतना शरीर में आती है,
ये चेतना ही परमात्मा का अंश है। और जब चेतना आती है उसके बाद ही आपका दिमाग कार्यरत होता है, और तब ये मन कार्यरत ही रहता है हमेशा। मन के दो स्वामी हैं, इच्छाएं और जीव, सांस। दो स्वामी हैं, इन्हीं दो के द्वारा मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं दो के द्वारा मन पे नियंत्रण रखा जा सकता है, और मन के नियंत्रण के द्वारा ही अहंकार से दूर रहा जा सकता है। आशा है कि हम सब अहंकार से दूर रह करके अपने आप को ईश्वर में विलीन कर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आभार।